हे गाइस, वेलकम टू द बेसिक्स। मैं हूं प्रिंस कुमार और आप लोगों के सामने आज मैं रांची ज़िला को समीक्षा करने वाला हूं। हम इसकी हर एक छोटी बड़ी तथ्यों, इसके जलप्रपात, इसकी औद्योगिक संस्थाएं, इसकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और सेंसस 2011 को जानेंगे, जो कि आपके हर एक झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी 2020 रीलोडेड। आप इससे भी जुड़ सकते हो और फेसबुक पेज है झारखंड जीएसएससी एंड जेपीएससी रीलोडेड। तो इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझसे जुड़कर जानकारियाँ और हासिल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल और लेक्स के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जलप्रपातों और झीलों का नगरी कहा जाता है इसे। यहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है, तो इसे शिमला ऑफ झारखंड, झारखंड का शिमला के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन 1899 ईस्वी में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो रांची में ही है। ये 5097 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये जो रांची ज़िला है, इसका क्षेत्रफल 5097 स्क्वायर किलोमीटर है और अनुमंडल, दो अनुमंडलों में ये विभाजित है, रांची और बुंडू। ये करीबन 18 ब्लॉक्स में भी विभाजित है। अगर रांची का ब्लॉक्स पूछा जाए तो 18 होगा। ये मैं आपको मैप से दिखा दूंगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि इसका जो बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, इन चीज़ों को हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ईस्ट में जो है ये एक अदर स्टेट के साथ भी अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जो कि वेस्ट बंगाल है। और फिर ऊपर में नॉर्थ के साइड में रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कुछ पार्ट लातेहार का, और फिर इधर लेफ़्ट साइड में लातेहार, लोहरदगा, गुमला, और फिर डाउनवर्ड में साउथ की ओर खुट्टी, सरायकेला, खरसावां, और ये राइट की ओर ये सरायकेला खरसावां का भी बॉर्डर ये टच कर रहा है। तो ये बॉर्डर्स को आपको जान लेना है, किनके किनके साथ ये टच कर रहा है, और ये 18 ब्लॉक्स को भी देख लेना है। तो इसमें खिलाड़ी, चानो, बारो, लापुंग, बुरमू, मंदार, रातू, नगरी, इटकी, कांके, नामकुम, ओरमांझी, अंगारा, राहे, बुंडू, तमाड़, सोनाहाटू और सिल्ली। देखो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो ब्लॉक्स है, इसमें मंदार और रातू जो है वो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। अब देखो ये इसी ब्लॉक्स, ये सारे जो रांची के ब्लॉक्स है उसी के अंदर से। तो अगर क्वेश्चन टफ करना होगा तो ये भी, ये सब चीज़ों को भी आपको देखना होगा। बस मैप को 2-4 बार देखते रहो, दिमाग में अपने ही ये बैठ जाएगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं को देखते हैं। तो विधानसभा यहाँ 7 है: रांची, हटिया, कांके, मंदार, तमाड़, सिल्ली और खिजरी। फिर सेंसस 2011 को देखते हैं। तो यहाँ का जो सेक्स रेशियो वो 949 है, दैट इज़ 949 फीमेल्स पर 1000 मेल। काफ़ी थ्रेटनिंग है, कम है। हर एक लड़कियों की तो शादी हो जाएगी, पर लड़के अपना सोच लें। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही ये सब कार्यक्रम चलाए जाते हैं, क्योंकि ये रेशियो जो है वो कम होते जा रहा है। तो एक मैं बताना चाहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, जो कि नरेंद्र मोदी ने चालू किया था 22 जनवरी 2015 के लमसम में, डेट देख लेना। तो 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं, जो ये अनुपात, लिंगानुपात जो घट रहा है, उन्हीं सबको बढ़ावा के लिए है। लिटरेसी रेट 76.06%, पॉपुलेशन 29,14,253, पॉपुलेशन डेंसिटी 572 पर किलोमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स की डेंसिटी समझ लो कि ये घनत्व जो है, पॉपुलेशन घनत्व जो है, ये हर 1 किलोमीटर में 572 लोग रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये है, ये एक एवरेज लिया गया है। तो किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है। तो ओवरऑल ये जो रांची का एवरेज है वो 572 पीपल
पर किलोमीटर पे रहते हैं। इसका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 23.98% है। दैट मीन्स कि इसको डिकेडल ग्रोथ भी कहा जाता है, दशकीय वृद्धि, क्योंकि हर एक सेंसस जो होता है वो 10 साल में होता है, डिकेडल होता है। तो एक 10 साल में ये कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा, तो 23.98, करीबन ये 24% के लमसम में बढ़ेगा। आगे देखते हैं नेशनल हाईवेज़ जो कि यहाँ से पास होता है वो NH23 है, NH33 है, और NH75 का जो एक्सटेंसन है वो भी इससे गुजरा है। ये जो जिला है इसमें जो रेल लाइन गुजरता है, जो रेल लाइन का जो जोन है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे है। दैट मीन्स दक्षिणी पूर्वी रेलवे जोन में ये पड़ता है। एयरपोर्ट जो है एक ही एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि 27 मई 2000 को रीनेम्ड हुआ था। इससे पहले ये सिविल एरोड्रोम रांची जो कि 1949 में बनकर तैयार हुआ था, तो उसके नाम से जाना जाता था। फिर 2000 में जब ये हुआ तो उस दौरान इसका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट नाम हो गया। ये 1941 में ये एयरपोर्ट का निर्माण होना शुरू हुआ था। कुछ एक्सपेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख लो। रांची बोकारो एक्सप्रेस वे बनने वाला है पीपी मॉडल पे, पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप। उसके बाद फिर एक गोल्डन ट्रायंगल बनेगा जो कि जमशेदपुर, धनबाद और रांची, इन तीनों को 6 लेन रोड से जोड़ा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स को जानते हैं। सुवर्ण रेखा जिसपे कि हुंड्रू फॉल है, और फिर उसके बाद साउथ कोयल, शंख और हरमू नदी, ये सब इम्पॉर्टेंट रिवर है। और भी नदियाँ यहाँ से बहती है, बट ये सब आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद टूरिस्ट प्लेस में आप हुंड्रू फॉल नामी है 98 मीटर्स, जो कि लातेहार का लोगाघाट जो है जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उसके बाद ये हुंड्रू फॉल है। फिर जोना फॉल, दसम फॉल, पंचघाट फॉल, देखो इतने इतने फॉल्स आ रहे हैं, इसलिए ये सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर रांची हिल, टैगोर हिल, बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, और फिर सीता फॉल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टेम्पल्स में देखते हैं देवड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर और सन टेम्पल। ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर है उनसे मिलता जुलता है। उसके बाद मॉस्क है, डेरो मॉस्क है, बट इम्पॉर्टेंट है ये जामा मस्जिद अपर बाज़ार। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इससे, क्योंकि पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने जब रांची में वो मोराबादी में रहते थे तो अपनी नमाज अदायगी के लिए इसी जामा मस्जिद पे आया करते थे। और उनके द्वारा 1917 में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का भी फॉर्मेशन हुआ था, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर चर्च देखते हैं। चर्च यहाँ पर काफ़ी मिलेगा क्योंकि क्रिश्चियन सोसाइटी अच्छी खासी है रांची की पॉपुलेशन में। तो गॉस्नर इवेंजेलिकल चर्च, लूथेरन चर्च जो कि GL के नाम से जाना जाता है, फिर सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, और भी चर्च हैं, वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कि HEC के नाम से जाना जाता है, ACC सीमेंट फैक्ट्री है, उषा मार्टिन जो कि आपको स्टील फैक्ट्री, स्टील प्रोडक्शन करती है और केबल्स वगैरह भी प्रोडक्शन करती है। उसके बाद भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को के नाम से जाना जाता है। फिर हिंडाल्को के नाम से भी एक कंपनी है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर आती है, ये निजी कंपनी है। उसके बाद गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डीजल इंजन्स ये बनाती है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और भी छोटे मोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें। फिर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को देखते हैं। इसमें रांची यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा जाना जाता है। जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को BIT के नाम से जाना जाता है। फिर ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को RIMS के नाम से जाना जाता है। XISS दैट इज़ जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कॉलेज है। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो कि काके में है, साइकेट्री का के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद इंडियन लैक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है झारखंड में लैक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो लैक के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो रांची में ही इसका हेडक्वार्टर है,
इंडियन लेक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वहीं पे है। फिर छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और फिर इंडियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फेमसली इसे IIM के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स को देख लेते हैं। झारखंड पुलिस का हेडक्वार्टर आपको यहीं पर मिलेगा। फिर झारखंड फायर सर्विसेज का हेडक्वार्टर, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स हेडक्वार्टर, CRPF का हेडक्वार्टर मिलेगा। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी आपको यहीं मिलेगा, और CCL का ऑफिस आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। ये पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा टॉप करता है, हर एक ज़िलाओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं की है। लिटरेसी रेट आपने देखा था सबसे ज़्यादा ओवरऑल, जब हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे तो लिटरेसी रेट यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल के सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों की पॉपुलेशन जो है वो भी सबसे ज़्यादा है। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जो 7 सीटें हैं, तो सबसे ज़्यादा 60 सीटें विधानसभा में इसी जगह पर है। तो इसी नोट के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।